हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की जो भर्ती निकल कर आई है उसके बारे में। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। तो आईजीसी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड या नाविक रिक्रूटमेंट, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट की और एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन की जो डेट है स्टार्ट अप्लाई करने की, स्टार्टिंग डेट रहने वाली है आपकी 11 जून 2025। 11 जून 2025 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 25/6/2025, 25 जून तक ये फॉर्म अप्लाई होगा 11:30 बजे तक शाम को। इसके बाद नहीं अप्लाई कर पाएंगे आप। और आपका जो स्टेज फर्स्ट का एग्ज़ाम होना है इसमें, वो आपका सितंबर में होगा 2025 के साल में ही। और जो आपका सेकेंड होगा, स्टेज सेकेंड का एग्ज़ाम, वो भी आपका नवंबर में होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर। ठीक। और स्टेज थर्ड जो है, इसका एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा, वो भी 2026 में होगा ये। तो ये रही जो है कि आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स और कुछ एग्ज़ाम की डिटेल्स। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा जनरल की फ़ीस और ओबीसी डब्ल्यूएस, यानी कि इन तीनों की फ़ीस आपकी 300 रहने वाली है। एससी एसटी की फ़ीस यहाँ पे 0 रहेगी। और आपको पेमेंट करने के लिए आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी पेमेंट आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एज लिमिट। एज में जो लिमिटेशन दी गई है उसकी बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो रहने वाली है आपकी 18 साल रखी गई इसमें। कम से कम अगर आपकी एज 18 साल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 22 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है यहाँ पे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया गया है नाविक जीडी सीजीई पीटी 1 2026 एंड 2 2026 बॉर्न बिटवीन। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं जीडी के लिए, नाविक जीडी के लिए, उनकी जो जन्म तिथि होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1/8/2004 से लेकर 1/8/2008 तक, 8 के बीच में वो पैदा हुए हों। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है कि 2004 और 2008 के बीच में होनी चाहिए, वो भी अगस्त महीने से लेकर अगस्त 2004 से लेकर अगस्त 2008 तक, 1 तारीख से। ठीक। और जो यांत्रिक की पोस्ट के लिए है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, उसके लिए 1/3/2004 से जो कैंडिडेट हों, 1/3/2004 से 1/3/2008 के बीच में वो पैदा हुए हों, तभी वो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे मेंशन किया गया है नाविक डीबी के लिए जो है, नाविक डीबी के लिए आपकी जो एज काउंट होगी 1/8/2004 से 1/8/2008 के बीच में आप अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी एज, आपकी डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू रखी जाएगी। वही तभी आप उसमें एलिजिबल हो पाएंगे अगर आप 1/8/2004 के 4 से लेके 1/8/2008 के बीच में पैदा हुए हों। ठीक। तो ये रही एज की लिमिट, और उसमें पोस्ट वाइज जो भी डिटेल्स दी गई है डेट ऑफ बर्थ के लिए, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख के फिर बता दूंगा आपको। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सहयोग ही इस चैनल को ग्रो कराएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वैकेंसी डिटेल्स टोटल यहाँ पे 630 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, टोटल 630 पोस्ट निकाली गई है। आइए जानते हैं पोस्ट वाइज और एलिजिबिलिटी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया गया है नाविक जनरल ड्यूटी जीडी, इसी को कहते हैं जीडी, नाविक जनरल ड्यूटी। और
सेकेंड CGEPT 1 2026 260 पोस्ट, इसके लिए 260 पोस्ट है। CGEPT के लिए दो, जो 2026 260 इसके लिए भी है। यांत्रिक CGPT के लिए 60, नाविक के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच GDB के लिए 50 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो इस इन तीनों के लिए जो कि टोटल 520 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट किया हो कैंडिडेट, वो भी फिजिक्स या मैथ से, तभी वो इसमें एलिजिबल हो पाएगा। यांत्रिक पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए 60 पोस्ट निकाली गई है। इसमें क्लास 10th विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, कैंडिडेट 10th पास किया हो और उसके पास डिप्लोमा की डिग्री हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इन तीनों में से किसी एक में उसके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB, इसके लिए 50 पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे क्लास 10th विथ इंजीनियरिंग, इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो हाई स्कूल पास हो और उसके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। इनमें से किसी एक में आपके पास उसकी डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, तो तभी आप उसमें एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे यांत्रिक नाविक कैटेगरी वाइज डिटेल्स, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल्स मेंशन की गई है। आइए देखते हैं इस पे क्या क्या है। नाविक GD के लिए जो जनरल की रहने वाली है वैकेंसी 99, और EWS की लिए 25, OBC के लिए 65, SC के लिए 46, ST के लिए 25, टोटल आपकी हो जाएगी 260 नाविक GD के लिए, जो कि इसमें कोड लिखा गया है 01/2026। इसके बाद नाविक GD सेकेंड के लिए बात करें तो इसमें 104 है जनरल के लिए, EWS के लिए 26 है, OBC के लिए 71 है, SC के लिए 40, ST के लिए 19, टोटल मिलाकर ये भी 260 आपकी हो जाएगी। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट निकाली गई है। EWS के लिए 11 पोस्ट है जनरल के लिए, EWS के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 9 पोस्ट, SC के लिए 6, ST के लिए 0, तो टोटल आपकी यहाँ पे 30 पोस्ट हो जाएगी। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जनरल की वैकेंसी यहाँ पे 4 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 और ST के लिए 2, तो ये कुल मिलाकर आपकी हो जाएगी 11 पोस्ट। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल कवर हो गया आपका। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो इसके लिए 9 पोस्ट निकाली गई जनरल के लिए, EWS के लिए 1, SC के लिए 3, ST के लिए 5, OBC के लिए 1, सॉरी OBC के लिए शायद, OBC के लिए 3 है, सॉरी मिस्टेक हो गया। OBC के लिए 3 है, SC के लिए 5, ST के लिए 1, टोटल मिलाकर आपकी 19 पोस्ट यहाँ पे हो जाएगी। नाविक DB के लिए बात करें अगर, तो नाविक DB 2026 यहाँ पे कोड लिखा गया है, तो इसके लिए 20 रहने वाली है वैकेंसी जनरल की, और EWS की 5, OBC की 16, SC की 8 और ST की 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल पोस्ट आपकी यहाँ पे 50 हो गई। तो जब हम इन सबको काउंट करेंगे तो हमारी टोटल पोस्ट निकल कर आएगी, कितनी थी अपनी पोस्ट, 630 पोस्ट आपकी निकल कर आएगी टोटल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। अप्लाई करने का जो मोड रहने वाला है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन coastguard.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मेरी गुजारिश है आपसे
कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।